वालेकुम। आज दूसरा रोज़ा है। पहले रोज़े में हमने कोई बात नहीं की, हम खामोश रहे क्योंकि पहले रोज़े में ना सभी क्या कहते हैं एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ना इतना सब्र दे देते हैं रोज़े में कि आपको जो लग रहा होता है चीज़ें छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, वो आप सब छोड़ लेते हैं। जैसे मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो मुझे यही था कि पता नहीं क्या होगा ना, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना कर्म किया कि वो उसकी क्रेविंग ख़त्म हो गई ना। फर्स्ट रोज़े में मुझे हुआ सर दर्द थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग गुड। अच्छा, जो बात मैंने ये करनी थी, एक 2 बातें करनी थी। पहली बात तो ये है कि रोज़े में हमारे सबके दिल नरम हुए होते हैं, सब पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं, हर कोई कोशिश कर रहा होता है नेकी करे। जिसको जितनी समझ आए, मतलब मैं ये नहीं कहती होती कि अच्छा आप गलत कर रहे हैं या फलाँ बंदा सही नहीं कर रहा। जिसको जितनी नेकी की समझ है ना वो करता है अपने हिसाब से। हर बंदा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है। किसी को लगता है अफ्तारी कराने का शौक है, वो कराता है। किसी को लगता है कि किसी को देना, गिफ्ट देना का स्वभाव है, वो करता है। किसी को ये लग रहा होता है कि मैं बहुत नमाज़ें पढ़ूँ, मैं तहज्जुद पढ़ूँ, मैं बहुत कुरान पढ़ूँ, बहुत नवाफ़िल पढ़ूँ, बहुत तस्बीहें पढ़ूँ। हर बंदा अपने-अपने हिसाब से लगा होता है करने। एक बात मैंने ये कहनी थी कि अगर हम इस महीने में जैसे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, मेरे माइंड में ये आ रहा था ये बात, लेकिन ना मैंने कहा अच्छा चलो पहले रोज़े बात करूँगी, लेकिन हो नहीं सकी। कि हम सब बनाते हैं कि अच्छा नया साल आएगा तो हमने इस दफ़ा में क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली करनी है। तो अगर रोज़ों में कोई हम ये बात सोच लें कि हम ज़िंदगी में क्या तब्दीली करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है वो हम वाक़ई कर लेंगे। क्योंकि इसमें हमारे दिल इतने सॉफ्ट हुए होते हैं, हमारा दिल नेकी की तरफ भाग रहा होता है, गुनाह से हम सबको डर लग रहा होता है, तो करना आसान है। जैसे मैंने एक काम ये शुरू किया है अब मैंने सोचा कि चाय छूट सकती है ना, तो चाय का एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बोझ है, बाहर से हम मँगवाते हैं पत्ती। तो मैंने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी रोज़ों के बाद भी चाय बहुत कम कर दूँ, क्योंकि जब मैं गर्म पानी, सौंफ का कहवा, पुदीने का कहवा, अदरक का कहवा इस तरह से शुरू करूँगी। दूसरी बात, दूसरी चीज़ जो मैंने सोची है ना, वो ये कि हम जो अपनी हाउस हेल्पर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं हमारी, किचन हेल्पर है, मुझे काम वाला लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको हमारे लोग माइंड करते हैं, तो इसलिए हमें वो नहीं बोलना, ठीक है? ताकि देखा जाए तो सारे जॉबिंग काम वालियाँ हैं, ठीक है? कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, जो भी है, सब काम ही करने जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर किसी का दिल भरा हो किसी चीज़ से, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो मैं हेल्पर का यूज़, मददगार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं यही बोला करूँ। उनका अगर काम जो है, अगर हम कुछ कर दें, हम ये सोचते हैं हम पैसे नहीं देते, उसी काम के लिए आते हैं, इसी काम की तनख्वाह लेते हैं वो लोग। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप उनके लिए तो जो भी आप कर रहे हैं, वो चले वो तो कर जाएँगे। आप अपनी क्या तरबियत कर रहे हैं? अपनी तरबियत का सोचना है। सुबह जब सहरी की बर्तन मेरी जब आती है हेल्पर किचन वाली, सुबह सहरी बनाती है और मुझे सहरी बना के मुझे आवाज़ देती है कि बाजी आके कर लें। पहले मैं बिस्तर पे बैठ के सबसे पहली दुआ मैं उसके लिए माँगती हूँ कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ करो। जितनी मैं उसके लिए अच्छी दुआएँ माँग सकती हूँ, माँग के फिर मैं बिस्तर से उठ के जाती हूँ, वज़ू वगैरह करके तो फिर मैं सहरी की तरफ जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उसके लिए दुआएँ माँगती हूँ ढेर सारी। फिर उसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कराने की कोशिश करती हूँ। वो बोलती रहेगी बाजी नहीं बर्तन मैं चुक लाऊँगी, नहीं तुसी ना करो, इस तरह करो। तो मैं कहती हूँ ये घर से आके इसने मेरे लिए इफ्तारी बनाई है, मेरे लिए इतना काम किया है, तो मैं तो इसके एहसान ही नहीं दे सकती। ये मत सोचिए कि उसकी नौकरी है, उसको आप पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, अपनी भी तो कोई तरबियत करनी है ना। तो अपनी तरबियत ये है कि उनके लिए उनके आप एहसानमंद हो। पैसा देके आप इंसान खरीद नहीं सकते, ठीक है? उसके जज़्बात, उसकी मोहब्बत नहीं खरीद सकते, ठीक है? मोहब्बत खरीदने के लिए, खुलूस खरीदने के लिए आपको खुलूस देना पड़ता है, आपको इज़्ज़त देनी पड़ती है। उनको इज़्ज़त दें, उनको एहतराम दें और उनके साथ काम में हेल्प करें, पहली बात। और उसके बाद रोज़ों में हमने सीखना है, उसके बाद पूरा साल करना है। सिर्फ़ ये नहीं कि रोज़ों में करके हमने बस बंद, उसके बाद हम ख़त्म। हम भी पूरे साल के लिए अपनी एक आदत में चेंज लाएँगे, ठीक है? और जो भी देना है आपने, ये दिन इंतज़ार ना करें कि ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले आप उनको दें। रोज़ों में दे दें ताकि उन्होंने भी अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, अपने घर की कोई ज़रूरत पूरी करनी है, तो वो उन पैसों से रोज़ों में ही कुछ खरीद लें, कर लें। मुझे ना एक इतना वो वाक़या याद आता है और मेरा दिल रोता है वो याद करके, मैं आपको भी सुनाती हूँ ताकि हम में से कोई ऐसा ना हो। मैं अज़ीज़ फ़ातिमा में थी और मुझे ना ड्राइवर उसको चाहिए था।
ड्राइवर रखना था कोई। तो एक शख़्स मेरे पास आया जो कि एक डॉक्टर साहब ने मुझे मिलवाया कि ये आप इनको ड्राइवर रख लें। उसने कहा कि मैं किसी घर में ड्राइवरी कर रहा हूँ 12-13 साल से। मुझे और कोई मसला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मतलब मेरी तनख़्वाह वो पूरी देते हैं ना जितनी तय हुई हुई है, इससे ज़्यादा ही मुझे कुछ देते। हाँ, मेरी तनख़्वाह पूरी देते हैं। लेकिन कहता है जो मेरा दिल टूटा ना, वो ये हुआ कि लास्ट ईद जो गुज़री है, ईद से थोड़े दिन बाद वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये वाक़या बड़ा सबक-आमूज़ है। अच्छा, उसने कहा कि वो उन लोगों ने मुझसे ना घर के सारे पेंट कराए कि अच्छा से इतना कुछ दवाएँगे ना। कहता मैंने खुशी-खुशी कर दी है, ड्यूटी के बाद सारे उनके घर के व्हाइट वॉश किया मैंने। मैं उनसे कहता रहा सर ये दे दें, ईद देनी है, बच्चों के कपड़े बनाने हैं ना। अच्छा देंगे, देंगे, देंगे। कहता है वो मज़दूरी के हिसाब से जितना मैंने उनका काम किया मेरा 8-10 हज़ार बनता था ना। मतलब अगर बाहर से किसी को लगाते तो वो डबल बनता। तो जो मैंने उनका सारा घर का काम किया तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8-10 हज़ार देंगे मुझे। कहता है मैं रोज़ उम्मीद से जाता था, रोज़ बच्चों को लाना लगाता था कि आपको पैसे मिल जाएँगे, ले लेना, अब पैसे मिल जाएँगे। लेकिन कहता है लास्ट पे जो मुझे उन्होंने दिया ना ईद का ₹500, वो कह के ना वो बड़ा बंदा साफ-सुथरा नीट सा लग रहा था। वो इतना रोया, कहता है कि जब मेरे बच्चे मायूस हुए, वो इतना रोया, कहता है मेरे जब बच्चे मायूस हुए पूरे महीने के लाने के बाद और जब मैंने अपने ही काम का मुआवज़ा मैं चाह रहा था मुझे और मुझे नहीं दिया, कहते मेरा उनसे दिल ख़राब हो गया, मैंने अब वहाँ नहीं करनी। अभी मैं नहीं रख सकी क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही माने, वो और का ड्राइवर का अरेंज हो गया या जो भी, हमें वो दूर बहुत पड़ता था। लेकिन वो वाक़या याद करके मुझे इतनी दिली तकलीफ़ होती है ना, जब भी मेड से, अपनी हेल्पर से, मददगार से एक्स्ट्रा काम कराएँ तो उनको एक्स्ट्रा पे कर दिया करें, लाज़मी कर दिया करें। अगर नहीं पे कर सकते तो उनसे काम ना कराएँ या उस दिन उनसे रूटीन वाला काम, जैसे अगर किसी से आपने कहा है कि दरवाज़ा साफ़ कर दो, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे और कुछ नहीं। घर में अगर आपके चावल पड़े हुए हैं तो कोई 1 किलो चावल ही उसको डाल के दे दे, चीनी दे दें 1 किलो, कुछ ऐसा दे दिया करें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि आपके जो हेल्पर हैं हमारे, अगर वो जो नॉन मुस्लिम हैं, वो रोज़े नहीं रखते, रोज़ों में हम आम रूटीन में अगर हम उनको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो रोज़ों में उनकी रूटीन ना बदलें। आप उनके लिए खाना पका के रखते हैं। रोज़ों का एहतराम आपके लिए आप दूसरों को क्यों इम्पोज़ करते हैं? नेकियाँ करनी आप अपने लिए करें, दूसरों को क्यों धक्का मार के नेकियाँ कराते हैं आप? चाहे वो नॉन मुस्लिम या मुस्लिम है, आपके जो हेल्पर हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, उनका टफ़ काम है, उनके लिए मुश्किल है रोज़ा रखना। उनके लिए आप सहरी में खाना बना के रख दें और वो अपने रूटीन में आके तो खाना खाएँ, उनसे कि अपनी चाय बना लें, अपना खाना गरम करके तो खा लें। तो ये ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा, चाहे आपके हेल्पर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबके लिए ये आसानी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।